जय श्री शनिदेव। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म में शनिवार का दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव की आराधना को समर्पित माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा, संयम और सच्ची आस्था के साथ शनिवार का व्रत करते हैं तथा इस पावन व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन से अनेक कष्ट, बाधाएं और दुख दूर होने लगते हैं। भगवान शनिदेव अपने भक्तों के शुभ कर्मों से प्रसन्न होकर उन्हें धैर्य, सम्मान, सुख, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों, कथा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसे श्रद्धा, विश्वास और एकाग्र मन से अंत तक अवश्य सुने। यदि संभव हो तो कथा श्रवण के दौरान अपने मन में भगवान शनिदेव का ध्यान बनाए रखें और उनके प्रति अपनी भक्ति एवं विश्वास को दृढ़ करें। अब आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ श्री शनिवार व्रत की इस पावन व मंगलमय कथा का शुभारंभ करते हैं। भक्तों, किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान और सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उससे कह रहा है कि ब्राह्मण महाराज, मैं तुझे लगूंगा। यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान होकर दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, मैं आपको इतना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका कारण बताइए। उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आया करते हैं और वे मुझसे कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सब बात को लेकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि देव दर्शन देते हैं। आपको ऊपर शनि की 7.5 लगने वाली है, इसलिए आपको वे सावधान कर रहे हैं। अवश्य ही वे शनि देव हैं। अब की बार जब वे दिखेंगे तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ 1.15 पहर ही लगना। भक्तों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण महाराज फिर से सोते हैं और उनके सपने में एक दिव्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है, मानो जैसे शनि महाराज उसके सपने में साक्षात प्रकट हो और वो उनसे बातें कर रहे हों। शनि महाराज उनसे बोलते हैं, हे ब्राह्मण, आज से तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है। तो ब्राह्मण देव ने कहा, जब आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए प्रभु, पर इतना दिन मुझसे सहन नहीं होगा। 7 साल बहुत होता है, क्षमा करिए प्रभु, मुझसे इतना झेला नहीं जाएगा। तब शनि महाराज बोलते हैं, ठीक है, 5 साल के लिए लग जाता हूँ। फिर ब्राह्मण देव ने हाथ जोड़कर कहा, ये भी मुझसे सहन नहीं होगा प्रभु। फिर से शनि महाराज ने कहा, 2.5 साल के लिए लग जाता हूँ। ब्राह्मण ने फिर से मना कर दिया। शनि महाराज ने कहा, 1.25 पहर के लिए लग जाता हूँ। फिर उसी क्षण दिव्य प्रकाश वहाँ से लुप्त हो गया। ब्राह्मण देव की आँख खुल गई। आँख खुलते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो प्रिय, मेरे ऊपर 1.25 पहर के लिए शनि की दशा लग गई है। इस 1.25 पहर में मैं जंगल में व्यतीत करूँगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो। मेरे जाने के बाद तुम किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, चुपचाप घर में बैठी रहना, बच्चों को भी अपने साथ रखना। इस 1.25 पहर में किसी की भी गाली मत सुनना। वैसा कहते हुए ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। भक्तों, चलते चलते वह थक गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और वहीं पर हनुमान जी का पाठ करने लगा। हनुमान जी की पाठ करते करते उसका 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा, बाकी के समय रास्ते में चलते चलते बीत जाएगा और सुबह होते ही
वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते उसी रास्ते में सब्जी मंडी दिखाई दी। वहाँ से उसने एक लौकी खरीदा और उसे अपनी चादर में लपेटकर वहाँ से चल दिया। चलते चलते रास्ते में शनि महाराज साधु का वेश बदलकर उसके पास आते हैं तो कहते हैं कि उसमें क्या छुपा रखा है। ब्राह्मण ने कहा, इसमें तो कद्दू है महाराज। तो साधु ने कहा, इसमें कद्दू है तो खोल कर दिखाओ। ब्राह्मण ने अपना चादर खोल कर दिखलाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। यह दृश्य देखते ही वे साधु महाराज, जो शनि देव के भेष में थे भक्तों, उस ब्राह्मण देव को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और जाकर राजा से कहने लगे, महाराज यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी ब्राह्मण आपके पुत्र की हत्या करके उसके सिर को काट के अपनी चादर में लेकर घूम फिर रहा था। इसे आप जरूर दंड दीजिए। तो भक्तों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण देवता ने राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोध में आग बबूला हो गया और कहने लगा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे यह सब सहन नहीं होगा। तुम सभी सैनिक इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में इसकी खबर पहुंची कि राजा के पुत्र का सिर कट चुका है, ब्राह्मण देव ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और बेचारे ब्राह्मण देव को राजा के सैनिकों ने सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब ब्राह्मण देव फांसी पर चढ़ने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वालों से उसकी अंतिम इच्छा को पूछा जाता है। तो सैनिक ने भी ब्राह्मण महाराज की अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण महाराज, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो भक्तों, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए फांसी रुक जाती है तो शनि की दशा 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। यह सब सोचकर ब्राह्मण देवता ने कहा, सैनिक भाई, मैं बचपन से ही नित्य बालाजी का कथा कहता और सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले कथा सुन लेने दो। इस प्रकार फांसी देने वालों सैनिकों ने फांसी को रोक दिया। ब्राह्मण देव को कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। भक्तों, शनि की दशा भी खत्म हो गई। अब इधर राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह भी जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजा अपने राजकुमार को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हो गया, लेकिन उसे डर भी लगने लगा भक्तों कि अगर उस निर्दोष ब्राह्मण की फांसी हो गई होगी तो मुझे ब्राह्मण दोष लगेगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवारों को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण देव को आदर से ही दरबार में बुलाया। ब्राह्मण देव दरबार में उपस्थित हुए तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आप अपना चादर खोलकर दिखाओ। ब्राह्मण देव ने राजा के कहे अनुसार अपना चादर खोले तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण देव को बहुत सारा धन दौलत दी और पूछा, ब्राह्मण देवता, मुझे ये सब समझ नहीं आया कि ये सब रहस्य क्या है, यह सब क्यों हुआ। तब ब्राह्मण महाराज ने बताने लगे, हे राजा, मेरे ऊपर 1.25 पहर की शनि दशा लगी थी, इसलिए सब मेरे साथ हुआ। राजा ने ब्राह्मण से पूछने लगा, शनि देव की दशा किस प्रकार टलती है। ब्राह्मण देव ने बताया, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी या घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और शनि की कहानी सुननी चाहिए। तिल तेल और काला उड़द का दान करें। काले कुत्ते को तेल लगाकर रोटी खिलाएं। इस प्रकार करने से शनि की दशा टल जाती है। तो भक्तों, राजा ने उस ब्राह्मण देव के कद्दू वापस कर दिया। अब घर जाकर ब्राह्मण महाराज ने कद्दू अपने पत्नी को दे दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीज की जगह हीरे मोती निकलने शुरू हो गए। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण देव से पूछा, हे पतिदेव, इसे कहाँ से लाए हैं, इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं। तब ब्राह्मण देव ने कहा,
हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो यह कद्दू राजकुमार का सिर बन गया था, और जब दशा उतरी है तो शनि महाराज ने हमें हीरे मोती दे रहे हैं। हे शनि देवता, ब्राह्मण देव जैसे किसी को भी शनि दशा ना लगे, जैसे ब्राह्मण को धन दौलत हीरे मोती जवाहरात दिए वैसे सबको दे। तो बोलिए भक्तों, प्रेम से शनि देव महाराज की जय।